जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की, जो कि होली के 7 दिन और 8वें दिन मनाई जाती है। होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी, तो वहीं कुछ अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाते हैं। शीतला सप्तमी व अष्टमी को बसौड़ा या बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के अन्य स्वरूप माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, यह पर्व हर वर्ष चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता को बासी खाना का भोग लगाया जाता है। जिस तरह भद्रकाली माता असुरों का अंत करती हैं, उसी तरह शीतला माता सभी रोग व कष्ट रूपी असुरों का अंत करती हैं। तो आइए जानते हैं शीतला सप्तमी व अष्टमी कब है, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और क्यों खाया जाता है इस दिन बासी खाना। तो सबसे पहले जानते हैं शीतला सप्तमी कब है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 2:45 पर होगा और समापन सुबह 4:23 को 22 मार्च शनिवार को होगा। उदय तिथि को देखते हुए जो लोग शीतला सप्तमी या बसौड़ा का पर्व करते हैं, वे 21 मार्च दिन शुक्रवार को शीतला माता की पूजा करेंगे। अब हम बात करते हैं शीतला सप्तमी पूजा मुहूर्त की। तो 21 मार्च सुबह 5:37 से 6:40 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं शीतला अष्टमी की कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च दिन शनिवार को 4:23 पर होगा और समापन 23 मार्च दिन रविवार को सुबह 5:23 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए जो लोग अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा करते हैं, वे 22 मार्च दिन शनिवार को पूजा अर्चना करेंगे। शीतला अष्टमी पूजा का जो मुहूर्त बन रहा है, वो 22 मार्च सुबह 5:20 से 6:33 तक रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बसौड़ा के महत्व की। शीतला सप्तमी व अष्टमी तिथि को शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और घर के सभी सदस्य पूरे दिन बासी खाना खाते हैं। इसलिए इस पर्व को बसौड़ा या बसोड़ा कहा जाता है। यह पर्व शीत ऋतु का अंत और ग्रीष्म काल के आरंभ का प्रतीक भी है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी रोग व कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने से चिकन पॉक्स, खसरा, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार, पित्त ज्वर और दाह ज्वर आदि रोग खत्म हो जाते हैं। मन और शरीर को रोगों से शीतलता मिलती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन क्यों खाया जाता है बासी भोजन। शीतला माता का भोग और घर के सदस्यों के लिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महिलाएं स्नान व ध्यान करने के बाद शीतला माता की पूजा करती हैं और माता को बासी यानी ठंडे भोजन का भोग लगाती हैं। इस दिन घर के सभी सदस्य शीतल भोजन ही करते हैं, क्योंकि इस दिन चूल्हा न जलाने की परंपरा है। घर के सदस्यों को ताजी खाना बसौड़ा के अगले दिन ही यानी अगर सप्तमी तिथि को पूजा कर लेते हैं तो अष्टमी तिथि को, अगर अष्टमी तिथि की पूजा कर रहे हैं तो नवमी तिथि को मिलता है। यह पर्व ऋतुओं के बदलने को दर्शाता है, इसलिए ऋतु बदलने पर ठंडा खाना खाने की परंपरा बनाई गई है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, ठंड पूरी तरह खत्म हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। बसौड़ा के दिन मुख्य रूप से चावल व घी का भोग लगाया जाता है, मगर चावल को एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। इस दिन चावल को गुड़ या गन्ने के रस से बनाया जाता है।
मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी भोजन करने की मनाही होती है, क्योंकि इस पर्व के बाद तेज गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है और कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शीतला सप्तमी अष्टमी या बसौड़ा की पूजा विधि की। पूजा से एक दिन पहले मीठा भात, खाजा, नमक पारे, शक्कर पारे, पकौड़ी, पुए, बेसन, चक्की, मगध, बाजरे की रोटी, सब्जी आदि चीज़ें बना लें और इन सभी चीज़ों को होली के दिन की बची हुई 5 गुलरी या उपले पूजा की थाली में रख दें। फिर बसौड़ा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें और इस दिन सूर्य निकलने से पहले ही शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा में सबसे पहले माता को जल अर्पित करें और फिर रोली, कुमकुम, सिंदूर, फूल, वस्त्र आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर पूजा की थाली में से भोग का सामान अर्पित करें। फिर शीतला माता की बिना दीपक, धूप व अगरबत्ती के आरती करें। बिना दीपक, धूप व अगरबत्ती के आरती करके आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर जहां होलिका दहन वाली जगह पर भी पूजा करें। शीतला माता की पूजा में अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो रही बसौड़ा यानी शीतलाष्टमी पूजन की विधि। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।